हर किसी का सपना है। मैं तेरे को बोलूंगा कि भाई मैं तुझे एक आलीशान 7 स्टार होटल के जैसा एक महल बना के दूंगा, तो नहीं जाएगा, बट यू डोंट हैव अ डिजायर टू अचीव दैट. सो हैविंग अ ड्रीम इज डिफरेंट, हैविंग अ डिजायर इज डिफरेंट. बहुत बहुत टाइम बाद वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड एंड अ ब्रांड न्यू व्लॉग. तो कैसे हैं आप लोग? ओहो, आप भी है. yes. कैसा लग रहा है इतने दिन बाद व्लॉग पे आके? बहुत सारे लोग आपको मिस कर रहे हैं. अच्छा लग रहा है. अरे छोटू भी आ गया, जूनियर कली वाला. बहुत लोग चाहते मैं ना कि मैं इसको शक्ल दिखा दूं, इसका नाम बता दूं. कब रिवील कर सकते हैं? देखो ये लड़की के हाथ में तो कुछ ऐसे थोड़ा और टाइम बाद. ये ऐसे ही करती, कुछ बोलती नहीं. वेल, आज जो व्लॉग मैं बना रहा हूँ, तो पहले तो इसलिए बना रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने व्लॉगिंग नहीं करी है और कुछ ऐसा हैपनिंग हो रहा नहीं था. लेकिन आज है मम्मी का बर्थडे और हम जा रहे हैं मम्मी से मिलने के लिए. लेकिन रास्ते में मैं मैनास को एक सरप्राइज देने वाला हूँ और मम्मी को सेम सरप्राइज देने वाला हूँ. मैनास को थोड़ा बहुत तो हिंट है ही कि क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सरप्राइज मैं मैनास को दूंगा और मम्मी के लिए तो पूरा सरप्राइज रहेगा. बहुत कोशिश के बाद ये सरप्राइज आई विश हिट हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ. तो लेट्स गो. पहले मैं जाता हूँ, फिर इसको लेके जाऊंगा. चलो गाड़ी से उतरो. अरे उतरो तो सही. अरे उतरो ना, बताता हूँ. आज अपनी नहीं है तो ले लेंगे. कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अरे किधर गया? हाँ, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कांग्रेचुलेशन. बस अभी ले लिया. थोड़ा सा उतारो ना, मजा ऐसे निकालो. तो सरप्राइज वन सक्सेसफुल बोल सकता हूँ मैं इसको? बोल सकता हूँ कि नहीं? खुशी देख रहे हो? चेक कर रहे हो क्या ये क्या वो नहीं फ्लाइट में बैठते आगे पीछे होती है कि नहीं होती है? आसिफ भाई है और भाई ने स्पेशल केक मंगाया है. थैंक यू सो मच भाई. जलाइए. हाँ जला देते ना, क्या वैसे भी तो बहुत लोगों की जलेगी. हाँ क्या बात है. थैंक यू आसिफ भाई. खाओ खाओ पिलाओ मजे करो. चलो खाओ भाई. खाओ भाई आप. अरे आप खाओ, मैं तो खाता रहूँगा. मैं खाऊंगा तो इधर दे दो, बन जाएगी. तो दूसरे बच्चे जब पैदा होते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि सिल्वर स्पून गोल्डन स्पून, क्या सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है, गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुआ है. मेरा बच्चा क्या बोलेगा नाज? हाँ, मेरा बच्चा बोलेगा यू मस्ट बी born with silver spoon or golden spoon. But when I was born, I was doing a shit in the Mercedes. मम्मी, आज तुम्हारा बर्थडे है. ये मेरी मासी है. मेरी एक्चुअल माई है, डुप्लीकेट माई है, लेकिन ये भी माँ है. एक बात बतानी है. अरे क्या टेंशन में क्यों आ गया? अब तुम्हारा बर्थडे है तो मैंने सोचा कि आज ही वो करेंगे. बता दूं? बहुत शाणे हैं, बहुत शाणे हैं. ये इसके अलावा तो लेकिन उसके अंदर लाल देखे ना तुमने, अंदर क्या है वो नहीं अंदर नहीं. तो चलो अपन नीचे जाके देख के आते हैं.
हाँ मासी क्या पूछ रहे थे? मैं बोली कौन सी गाड़ी है? कौन सी गाड़ी लग रही है तुमको? मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, लाल चटक जैसी है। लाल चटक जैसी, अंदर से तो काली है ना। अंदर का लिएगी मतलब साफ नहीं, सुंदर है। हाँ अच्छी लगी तुमको? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक खुशी से हमेशा ये चलाना। मर्सिडीज है। अच्छा हाँ देखिए। ना तू हाँ हाँ, तो क्या बाजू दोस्त के लिए क्या है वो? क्या अल्लाह जी बहुत तरक्की दिया। मम्मी बोल रहे सब वीडियो बनाना छोड़ो, मेरे को राउंड पे लेके चलो फटाफट। इब्बू इब्बम एवं घाल कर माई इब्बम, चलो मम्मी को राइड पे लेके जाते हैं ना इब्बम। मम्मी की बर्थडे की राइड मर्सिडीज में। वाह 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 वाह। हाँ देखो दिखा भी रहा है। वाह वाह छोटे वाह। मम्मी क्या खा रहे हो? ये दाबेली, क्या दाबेली मेरा बेटा खुशी खुशी खिलाना दिखाओ है। तो सही क्या होती है डाबेली। पाव के अंदर मसाला सिंग। अरे तुम खाली सूखा पाव दिखा रहे हो। ये देखो, ये सूखा पाव, ये इसका है बदमाश का। तो जब हम लोग बचपन में भिवंडी में रहते थे, मैं तो रहता नहीं हूँ, मम्मी अभी भी रहते हैं, तो ये नजराना टॉकीज है, नजराना टॉकीज। और ये बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल है, शायद दिख रहे नहीं होंगे, पीछे गार्डन है। जो लोग भिवंडी में रहते हैं उनको पता है। तो गार्डन में जब हम लोग खेलने आते थे तो 5-5 रुपए 10-10 रुपए में क्या खाते थे मम्मी अपन? डोसा, डाबोली। कभी कभी पप्पा लेके आते थे रात में ऐसे ही बाइक पे। तो मैंने बोला मम्मी का बर्थडे है तो थोड़ा सा मम्मी को वो जगह पे लेके जाया जाए ना जहाँ मम्मी हमको बचपन में लेके जाते थे। 5 स्टार होटल में तो हमेशा जाते रहते, लेकिन मैंने बोला मम्मी को वहाँ लेके जाए। देखो ये हमारे लिए 5 स्टार होटल थी पहले। हाँ ये पहले 5 स्टार होटल थी। तो मैंने बोला मम्मी का बर्थडे थोड़ा इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाए, जहाँ पे मम्मी हमको लेके जाते थे हम मम्मी को लेके जाए। माशाल्लाह। लेकिन मम्मी तुम बचपन में जब लेके आते थे तो सस्ता था, अब महंगा हो गया है, उसका क्या करें? अब 15 रुपए हो गया, 5 रुपए में। इसका मतलब तुम रेगुलर खाते हो है ना? पहले 3 रुपया 5 रुपए में कुछ आती थी, अब 15 रुपया हो गया। चलो ठीक है, मजा आ रहा है। बर्थडे कैसे जा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बर्थडे कैसे जा रहा है? आज बर्थडे खुश हो गए। अभी तो केक कटा नहीं है, तो रोज बर्थडे मना लेने का ना मम्मी खुश होने के लिए। बूढ़े लोग का बर्थडे नहीं होता, बेटे मनाते हैं क्या? थोड़ा ये खोल देता हूँ ना। क्या ये सनरूफ मून रूफ? एक है सनरूफ एक मून रूफ, थोड़ा लाइट आएगा अच्छा। वैसे बारिश हो रही है। खैर, तो कल का जो दिन था उसका हमने व्लॉग किया, आपने देखा होगा आधा। अब आधा आज का हम कंटिन्यू कर रहे हैं बिकॉज मुझे कल ही जाना था यहाँ पे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ जाए बगैर अपना व्लॉग कंप्लीट कर ही नहीं सकते। तो आज मैं वो जगह जा रहा हूँ और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि एक ऐसी जगह, ऐसे लोग जिनसे मिलना, शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साथ है उनका, और कहीं ना कहीं बहुत बड़े हिस्सेदार है मेरी सक्सेस के वो, और उनकी बदौलत मैं यहाँ पे बैठा हूँ इस गाड़ी पे। तो चलते हैं वहाँ पे, मिलते, जिन जिन लोगों का शुक्रिया करना है वहीं जाके करेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपको कुछ और दिखा के व्लॉग एंड करेंगे। अभी तक के आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आ रहा होगा। जब मैं यहाँ पे ये कंपनी ज्वाइन किया था, बाइक पे आता था मैं यहाँ पे। आज यही रोड से पास हो रहा हूँ। खुदा का दिया हुआ है, शुक्रगुजार हूँ खुदा का और सारे लोगों का जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया है। इमोशंस नहीं यार, देखो ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हासिल करना हो ना तो उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है, और हम लोग वो एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। जैसे शाहरुख खान बोलता है ना कि यार ये मत सोचो कि वो बड़े बाप की औलाद थी, उसके पास बहुत पैसा था, ये था वो था। आई थिंक किसी ने तो स्टार्ट किया होगा, तो क्यों ना तुम ही बड़े बाप बन जाओ, तुम्हारी औलाद को दे दो। तो कोशिश करनी पड़ती है। दिन तो यार मैं लोकल ट्रेन वाले भी देखा हूँ, लेकिन बात वही है ना कि जब मौका मिलता है तो ज़िंदगी जी लेनी चाहिए। कुछ लोगों के हिसाब से मैं सही कर रहा हूँ, कुछ लोगों के हिसाब से मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं सब लोगों के लिए नहीं जी सकता ना। इसके लिए मुझे अपने हिसाब से देखना है कि क्या मैं अपने हिसाब से सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज दैट्स द रियलिटी। अगर तुम ज़िंदगी वक्त में नहीं जी रहे हो, कल की सोच रहे हो, ठीक है, कल की सोचना बहुत अच्छी बात है, पैसे बचाना अच्छी बात है, सेव करना अच्छी बात है। सूरत से आते टाइम मैंने यही बोला था, मेरा एक फ्रेंड है अच्छा पैसा कमाता है, तो कुछ करता नहीं है। नहीं देखो, अगर तुम्हारे पास में कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए डिज़ायर नहीं है ना, तो ड्रीम रख के क्या करोगे तुम? एवरीबडी, यानी हर किसी का सपना है। मैं तेरे को बोलूँगा कि भाई मैं तुझे एक आलीशान 7 स्टार होटल के जैसा एक महल बना के दूंगा, तो नहीं जाएगा, बट यू डोंट हैव अ डिज़ायर टू अचीव दैट। सो हैविंग अ ड्रीम इज़ डिफरेंट, हैविंग अ डिज़ायर इज़ डिफरेंट।
if you have a desire, you need to work hard for this, and that's how you achieve anything in life. मतलब वो पैसा ना सेविंग क्या बोलते सीढ़ी लोग होते नहीं क्या मतलब I think सीडी पूरा रिकॉर्ड कर रहा है। अरे पूरी बातें रिकॉर्ड कर अच्छा रहा है। फ्लो में जा रहे तो बोला नहीं ठीक है, अच्छी बात है, कोई अगर डालेंगे तो सीख लेंगे लोग, उसमें क्या है। नहीं लेकिन अभी बहुत सारे ट्रेनर होते हैं, अब जब रिकॉर्ड कर रहा है तो मैं बताता हूँ, बहुत सारे ट्रेनर होते हैं, मैं ये डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, मैं खुद एज अ ट्रेनर स्टार्ट किया था, लेकिन आप देखो जिम में जब जाते हो तो कुछ कुछ ट्रेनर को आप 5-10 साल से देख रहे हो, सिर्फ फ्लो ट्रेनर ही है और वो खुश है उतने में, बिकॉज उनको सपने हैं, सपने हर किसी के पास होते हैं, लेकिन सपने के साथ साथ उसको सपने को देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शायद वो मौका ही नहीं मिल पाता अपॉर्चुनिटी लेने का, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपॉर्चुनिटी लेना नहीं चाहते, ये डर के कि भाई जो मेरे पास है वो भी खो जाएगा। तो समवेयर इन द लाइफ यू हैव टू टेक रिस्क, इफ यू डोंट टेक रिस्क हाउ यू गोना गेट। अभी अगर किसी को 6 भी मारना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, बल्ला उठाएगा तो ही तो छक्का लगेगा। अब तुम बोलोगे मैं बल्ला उठाऊंगा तो आउट भी हो सकता है, तो भाई वो तो दोनों तरफ होना है, 6 भी लग सकता है, आउट भी हो सकता है। तो आई थिंक इफ यू वांट टू अचीव समथिंग यू हैव टू टेक रिस्क, और ऐसे अपॉर्चुनिटीज जब मिलती है या फिर नहीं मिलती है तो क्रिएट करना चाहिए। एक्सक्यूजेस से ज़िंदगी नहीं चलती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में जो अभी तक मैंने हासिल नहीं करी और मैं चाहता हूँ कि मैं हासिल करूँ, लेकिन मैं ये तो नहीं बोल सकता ना अरे यार मेरे अभी जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये मेरे पास है, कल कोई रॉल्स रॉयस खरीद रहा है तो मैं थोड़ी ना बोलूँगा अरे आई कैन नॉट कंपेयर माई सेल्फ विद अदर, आई कैन गो विद द माई फ्लो, माई एक्सपीरियंस, माई हार्ड वर्क एंड माई टाइम। किसी की 100 को मैं अपनी 0 या अपनी 5 से कंपेयर करूँगा तो इट्स रॉन्ग। तो यू हैव टू कंपेयर योर सेल्फ विथ योर ओन बेस्ट एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर ड्रीम। ये नहीं कि यार जस्ट बिकॉज महाराज ने रॉल्स रॉयस ले ली तो मुझे भी रॉल्स रॉयस, नहीं, व्हाट यू वांट वर्क फॉर दैट। जो किसी और ने किया वो अगर आप कर रहे हो तो आप किसी और का सपना जी रहे हो, अपना सपना नहीं जी रहे हो। तो आई थिंक एवरीबडी शुड लर्न दिस, दैट कि ये डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारी खुशी किस में। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी खुशी में भी छोटी चीज़ में होती है, लेकिन वो जस्ट बिकॉज किसी और को देखते लेने के लिए, तो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए लेते हैं, दैट इज़ वेस्ट, दैट इज़ 100% वेस्ट। बट इफ़ यू वांट समथिंग इन लाइफ देन गो फॉर इट, मेक इट। और वो मैं हमेशा बोलता हूँ, शायद व्लॉग में कभी नहीं बोला, लेकिन मेरे दोस्तों के साथ मैं जब बैठता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि जब तक आप जेब खाली नहीं करोगे तो आपको मोटिवेशन कहाँ से आएगा पैसा कमाने का, क्योंकि जब जेब खाली हो जाएगी तब रियलाइज़ होगा अरे यार अब तो जेब खाली हो गई, अब पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि रेंट भरना है, गाड़ी का लोन भरना है, या फिर घर का लोन भरना है, या फिर रेंट देना है, या फिर सैलरीज देनी है, जो भी XYZ आपके खर्चे हैं मंथली। तो जब तक कि जेब में से खाली नहीं होगा तब तक जेब भरने का मोटिवेशन का आया। तो मेरा ऐसा मानना है कि सही तरीके से खर्चा करो तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आएगा। आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया ना आज के लिए, मोटिवेशन हो गया ना थोड़ा, चलो ठीक है। अब तो आदत सी हो गई होगी आपको मेरे ब्लॉग में जगह देखने की, तो आप समझ ही गए होंगे मैं कहाँ आया हूँ। हम आए हैं, आइए, SOS सोर्स ऑफ सप्लीमेंट। क्या हमारे डुप्लीकेट भैया है जो पहले ऐसे हुआ करते थे वैसे हो गए, आप लोगों को प्रोटीन खिला खिला के, डिलीवरिंग ट्रस्ट एंड हेल्थ पैन इंडिया। तो आज यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ बिकॉज सबसे पहले तो ये राज भाई का जो सरप्राइज है, उनकी नज़र गाड़ी की बाहर ही जा रही है। राज भाई को पता था बिकॉज राज भाई और मैं गाड़ी देखने के लिए गए थे और एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था मैं बता दूँ। तो राज भाई मेरे घर पे बैठे थे और राज भाई मुझे बोलते भाई आर यू श्योर यू वांट टू बाय दिस फकिंग एक्सपेंसिव कार। तो मैंने बोला हाँ यार, अरे भाई अभी बच्चा हुआ है, थोड़े पैसे से जमा करो ना, बाद में ले लेंगे ना। तो मैंने बोला नहीं यार राज, आई थिंक मैं बहुत वेट कर रहा था, बात है। तो फिर राज ने बोला जैसा आपको ठीक लगे। वो अंदर से बोल नहीं पा रहा था, शायद बोलना चाहता था बहुत कुछ, वो बोल नहीं पा रहा था। बट फिर मैंने बोला राज एक काम करते पहले गाड़ी देख लेते। तो जब हम गाड़ी देखने के लिए गए, राज का रिएक्शन क्या था, भाई ले लो, और 2 साल बाद जब बेचने की सोचोगे मुझे ही दे देना। तो खैर राज, आप लोग सब जानते हो राज को, राज इज माई बिजनेस पार्टनर एंड बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं सोर्स ऑफ सप्लीमेंट SOS का और मेरी पूरी टीम का, राज मेरा पार्टनर है और बहुत बहुत अच्छे से ये पूरा मैनेज करता है बिकॉज हिज डिपार्टमेंट इज ऑपरेशनिंग एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। वी हैव कुशल इन द हाउस एंड ही इज आवर ऑनलाइन सेल्स मैनेजर। जो आप लोग जब भी ऑर्डर करते हो तो ये कुशल भाई है, जो आपको गलत प्रोडक्ट भेजते हो तो ये इंसान है। और देखो मैनेजर को टी शर्ट भी नहीं पहनना पड़ता है, ऐसा मेरे को भी जॉब पे लगाओगे सर। कुशल है, देन वी हैव मोइन ऑपरेशनल मैनेजर एंड ऑफलाइन सेल्स मैनेजर। मोइन बहुत मीन चलिए मुझे बहुत पसंद है, ये सच बताता हूँ, मुझे रात से भी ज़्यादा कभी कभी पसंद आता है, लेकिन मुझे बोलना पड़ता है रात ज़्यादा पसंद है। तो इज़ अ वेरी डेडिकेटेड गाय।
और भी लोग हैं, उनसे मिला था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का। मैं आप लोगों को पहले टीम से मिला दूँ। ये हमारे नागेश, ओह सॉरी, इनको दुकान में नया नाम दिया गया, सोहन और मोहन। आइए भाई, काहे शर्मा रहे हो? ये दोनों का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये दोनों हमारा पैकेजिंग संभालते हैं, है ना। थोड़ी बॉडी वॉडी बनाओ यार। ए भाई, इनको एक गेनर दे दो यार, उसको गेनर दे दो एक। तो ये दोनों हमारी पैकेजिंग संभालते हैं, और जितनी भी अच्छी तरीके से आपको पैकेजिंग आती है जब आप लोगों को खोल के स्टोरी बनाते हो, सो ये सारे लोग उनके जिम्मेदार है, सोहन और मोहन। सोनू मोनू। तो ये सोनू मोनू का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनफैक्ट मैं SOS से जुड़े हुए हर एक इंसान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे साथ में बिजनेस किया, फ्रेंचाइजी ली, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सोचा। बहुत खुशी होती है मुझे देख के कि हम भी आगे बढ़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। मेरे पास में कुछ क्लिप है जो हमारे रिसेंट फ्रेंचाइजी ओनर है कोकटपल्ली के, उनके मैं क्लिप डाल दूंगा वीडियो के एंड में, आप देख सकते हो। बहुत खुश है वो। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, क्योंकि मेरे ख्याल से जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी नॉलेज में इंडिया का एक वाहिद ऐसा फ्रेंचाइजी स्टोर चेन है जो 0 रॉयल्टी पे काम करता है। 0 रॉयल्टी, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपया कमाओ या 1 करोड़ रुपया कमाओ, सारे के सारा पैसा आपको जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस गोज टू यू। हम उसमें 1% का हिस्सा नहीं लेते। मुझे नहीं लगता कि कोई और फ्रेंचाइजी शायद ऐसा कर रही होगी। जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक के तो मेरी नज़र में वो नहीं करते। तो 0 रॉयल्टी पे काम करने वाला एक वाहिद ऐसा ब्रांड है। और मैं सारे कस्टमर का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। हमारे पास में कुछ 1 महीने 2 महीने पहले 10,000 कस्टमर हमने अनाउंस किया था। सो वी हैव क्रॉस 10,000 कस्टमर, यानी कि 10,000 इंडिविजुअल जो रिपीटेडली, तो लाखों में बिल बन गए, लाखों बार बिल बन गए। लेकिन कस्टमर की बात करें तो इंडिविजुअल 10,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक के SOS से 1 बार 2 बार 4 बार सप्लीमेंट खरीदा है। तो मैं सारे उन लोगों का, मेरी टीम स्टूडियो 5 का, और हमारे जो व्लॉग एडिटर है लिमिटलेस विजुअल्स, तो लिमिटलेस विजन का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज सारे व्लॉग वही एडिट करते, सारी रील वही बनाते। इनफैक्ट जैसे मैंने बोला था कि अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, मेरी फैमिली की दुआओं का असर है, आप लोग जो मेरे को सपोर्ट करते हो, मेरी इंस्टा फैमिली, मेरी फेसबुक फैमिली, उसके अलावा सोर्स ऑफ सप्लीमेंट की जो फैमिली है उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं इसलिए इतना इमोशनली आके आपको बता रहा हूँ बिकॉज आज जो मैं गाड़ी में आया हूँ ये सिर्फ मेरे अकेले की वजह से नहीं, ये सारे लोगों की वजह से हुआ है, आप लोगों की वजह से हुआ है। और मुझे लगता है कि सिर्फ मेरी नहीं है, ये सबकी है। लेकिन प्लीज़ कोई राउंड मत मांगना मेरे को, थोड़ा सा समझ रहे हो। राज भाई बोल रहे मेरे को मिलेगी। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मुझे बताओ, एक इंसान के लिए, जब वो इंसान अपने ब्रांड को क्रेडिट दे रहा है और उसकी गाड़ी का कलर रेड एंड ब्लैक हो और उसके ब्रांड का कलर भी रेड एंड ब्लैक हो, आई मीन इससे अच्छी बात कोई हो सकती है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आई होप आप लोगों को गाड़ी पसंद आई होगी। थोड़ी सी उसको बोल समझ लगेगी ऐसा होता है ना, नई बीवी और नई गाड़ी, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कौन सी गाड़ी है, तो मैं थोड़ा सा सिद्धेश को बोलूँगा वीडियो अच्छे से निकाल के डाल देगा। दिस इज़ C क्लास एडिशन C मर्सिडीज बेंज विच इज़ लिमिटेड एडिशन, क्योंकि एडिशन C के अंदर ही आप यहाँ से शायद देखोगे तो नहीं जगह, मैं सिद्धेश को बोलूँगा वीडियो डाल देगा मेरी वॉइस ओवर के साथ। तो C क्लास मर्सिडीज बेंज एडिशन C, और ये बहुत लिमिटेड गाड़ी बनाई है कंपनी ने, और दिस इज़ अ लिमिटेड एडिशन कार। बहुत सारे फीचर है, आप उसको गूगल ही कर लेना, मैं बोलूँगा तो ऐसा लगेगा मर्सिडीज वालों ने फ्री में गाड़ी दी जो मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप आप लोगों को ये पूरा व्लॉग, मेरी मॉम का बर्थडे, मेरी नई गाड़ी, मैंने कोशिश की है सब एक साथ कवर अप करने की। मैं कोशिश करूँगा और भी व्लॉग्स बनाने की, बिकॉज मुझे मेरी टीम ने भी अब बोलना चालू कर दिया है कि यू नीड टू मेक अ व्लॉग। Hi guys, my name is Vishal. I have been associated with Source of Supplement since June. जब से मैंने जुनेद भाई का देखा था कि he has started his own franchise, मतलब own company, SOS Supplement. So I wanted to be part of it and I was with styling. मैंने पूरा research किया. Then I approached my friend Padmini. Then we thought, okay, that's a good opportunity and हम लोगों ने वो टारगेट लिया and we just launched it in month of June and the response was awesome. We didn't thought that कि इतना अच्छा सेल होगा. The response from the head office, the marketing team से, उनके support के वजह से we got a nice response even in the lockdown as well. The website is good. The prices you can anytime check. The prices are all over the market. It's comparatively बहुत कम है सब market के अलावा. It's really fun to be associated with Junaid, Raj and all. So I hope you guys enjoyed this vlog and जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, दुआ में याद रखना और जायदाद में किसी का बात बिल्कुल ना।